पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि किचन में प्रयुक्त चाकू से 18 बार वार कर पत्नी की हत्या कर दी थी। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के कैंपल रोड में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाला पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी ने खुलासे में बताया कि पति आनंदेश्वर शराब पीने और जुआ खेलने के आदी था और पत्नी से पैसे को लेकर विवाद बढ़ा तो किचन में रखे चाकू से 18 बार कर दिए। पत्नी को मौत की घाट उतार दिया और बच्चों को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और हत्या करके मौके से फरार हो गया। पति को डीसीपी पश्चिमी की सर्विस टीम ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल बरामद करते हुए लाखों के पीछे भेज दिया। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। कैंपल रोड में एक हत्या की सूचना मिली जिसमें अमन साहू नाम के व्यक्ति ने ये तहरीर दिया कि उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई के द्वारा ही चाकू गोदकर कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त आनंदेश्वर जो उसका बहनोई था उसके विरुद्ध था। पूरी घटना की तत्काल जो है निरीक्षण किया गया। उसमें फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फिंगरप्रिंट सारी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया और सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किया गया। सर्विलांस टीम को एक्टिवेट किया गया। तो ये आज अभियुक्त आनंदेश्वर ये गिरफ्तार किया गया है। कल रात्रि में ये कृष्णा नगर थाने की तरफ जो है जब ये भाग रहा था तो वहाँ पर ये अरेस्ट हुआ है। इससे पूछताछ पर इसने बताया कि इसके और इसकी पत्नी के बीच में पैसे को लेकर के और शराब पीने आदि को मांगने इसको लेकर के झगड़ा आए दिन होता रहता था। इसके अतिरिक्त कुछ इन लोगों में आपस में अवैध संबंधों को लेकर भी आशंका थी जिसको लेकर के विवाद होता रहता था और उसी विवाद के तहत इसने एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जिसमें इसने अपने दोनों बेटों को कोई नशीली पदार्थ पिलाया, दवा पिलाया जिससे कि वो बेहोश हो जाए और उसके बाद जो है इसने अपने पत्नी को जो है चाकू जो किचन में रखा था उससे गोद करके हत्या कर दिया और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए थे। चाकू बरामद हो गया है इसके निशानदेही पर और अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। पहले भी क्या इसके विरुद्ध कोई ऐसा आपराधिक मामला रहा है? नहीं, ऐसा कोई आपराधिक उस तरह का प्रोफेशनल आपराधिक व्यक्ति नहीं है। ये पेशे से एमआर है और फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये इस तरह का था। ये आपसी विवाद था, घरेलू विवाद था पति पत्नी का जिसके कारण की हत्या हुई। सर ये वहाँ से अपने घर से क्या कैमरा लगा था, डीवीआर भी निकाला? जी, ये चूंकि मैं जैसा मैं बताया कि ये सुनियोजित तरीके से इसने ये हत्या को अंजाम दिया तो इसने सबसे पहले तो वह समय चुना जबकि इसके घर पे कोई नहीं था। जैसे कि इसका बड़ा लड़का वो गूंगा और बहरा है, वो सो रहा था तो उस समय जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ वो सुनाई नहीं दे सकती थी। इसका जो छोटा बेटा है उसको स्कूल ले गया था तो वो भी मौजूद नहीं था। ऐसे समय में इसने हत्या किया और हत्या करने के बाद बड़े ही नॉर्मल तरीके से स्कूल जाकर अपने छोटे बेटे को वहाँ से ले आया घर पे और उसको भी रास्ते में ही जो है वो नींद की बेहोशी वाली दवा दे दी जिससे कि वो भी जो है बेहोश हो गया और उसको भी कुछ जानकारी नहीं रही। बाद में जब उसको होश आया तो उसने अपने ननिहाल फ़ोन किया तो फिर उसके जो है मामा ने जो अमन है इसने जो है अभियोग पंजीकृत कराया है। तो ये और यहाँ से जब ये गया है तो डीवीआर भी ले गया और यहाँ से सीधे कलकत्ता गया, वहाँ से फिर वाराणसी गया। तमाम सारे जगह ये घूमता रहा बाहर और मोबाइल भी बहुत कम यूज करता था। तो इसके घर वाले भी कोई बहुत जानकारी नहीं दे पाए और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी नहीं इसके बारे में मिल पाता था। सीसी कैमरे जो थे वो चूंकि लोकल लेवल पर तो पता चले कि हाँ यहाँ से एक गया है। थाना ठाकुरगंज अंतर्गत चोर घाटी में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर फरार हुए आनंदेश्वर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आनंदेश्वर ने अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से 18 वार किए। हत्या से पूर्व आनंदेश्वर ने
अपने बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में जो चाकू इस्तेमाल किया गया वो चाकू किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किचन में रखे हुए चाकू से किसी महिला पर ताबड़तोड़ 18 बार वार किया जा सकता है? क्या जिस तरह से उस महिला की गर्दन को और पीछे से रेता गया, क्या वो चाकू किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू था? ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। दरअसल आनंदेश्वर जो है कई किस्म के गलत कामों में लिप्त था। सट्टा, जुआ, शराब, जिसका विरोध लगातार उसकी पत्नी करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि उसके पति के काले कामों की छाया उसके बच्चों पर पड़ने पाए। लगातार इस बात का विरोध उसकी पत्नी अपने पति आनंदेश्वर से करती थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता था और घटना के दिन विवाद इतना बढ़ गया कि उसने आनंदेश्वर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर उस विरोध को हमेशा के लिए दबा दिया गया। अब सवाल यह है कि जिस मासूम बच्चों के लिए वो पत्नी आवाज उठाती थी और आज वो बच्चे कहीं न कहीं यतीम हो चुके हैं, क्योंकि माँ की पिता ने बेरहमी से हत्या कर दी और पिता सलाखों के पीछे चला गया। देखने वाली बात यह होगी कि इन बच्चों का आगे कैसे जीवन यापन होगा।